हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। उसके बारे में सीखेंगे, लर्न करेंगे, जो कि डिनाई एक्शंस को शो करता है, एवॉइडेड एक्शंस को शो करता है। यानी कि जो एक्शन या जो काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं उस चीज को यहाँ पर शो किया जाता है। कि आप को अगर कोई काम करने के लिए कहा जाता है या हमको कोई काम करने के लिए कहा जाता है या फिर किसी और को कोई काम करने के लिए कहा जाता है, तो वो पर्सन क्या करता है, उस एक्शन को या उस काम को नहीं करना चाहता है, और जब नहीं करना चाहता है तो वो डिनाई करता है। तो ऐसे सेंटेंसेज जो डिनाई एक्शंस को शो करते हैं, एवॉइडेड एक्शंस को शो करते हैं, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वहां पर हम लोग लास्ट वीडियोस में पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लर्न करने जा रहे हैं, जो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहां पर एक ट्रिक फॉलो करते हैं, जिस ट्रिक के मदद से इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंसेज है या जो हमारा स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है या फिर अदर। तो यहां पर हम लोग एक यहाँ पे ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा ट्रिक है, जिन वाक्यों के अंत में नहीं जाता है, नहीं जाती है, नहीं जाते हैं, और नहीं जाता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। अगर कोई सेंटेंस है, हिंदी वाक्य का कोई सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में नहीं जाता है, सॉरी, नहीं जाती है, नहीं जाते हैं और नहीं जाता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो फार्मूला है उसको भी एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ले जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें आसानी हो। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस
V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए फॉर्मूला है। पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर नेगेटिव फार्मूला की मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस का हेल्प लेते हुए। तो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर किस तरह से पैटर्न मिलता है आपको, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बट फॉर पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला है। अब आप यहां देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें यहां पर V1 एंड V5 मिलते हैं जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस को शो करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए यहां पर जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1, यहां पर आप देख सकते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट के साथ में भी V1 लगता है और डू नॉट के साथ में भी यहां पर V1 लगता है, स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस में। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के मदद से यहां पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें बिल्कुल यहां पर क्लियर कर देता है, हमारा जो डाउट है वो बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है। तो ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको फिर आगे चल के दिक्कत हो सकता है। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि डज नॉट किस सब्जेक्ट के साथ में लगाना है और डू नॉट किस सब्जेक्ट के साथ में लगाना है। तो इसको भी हम लोग यहां पर क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, तो हम लोग यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसे ही, सी एंड इट, ये हमारे यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ में हम लोग लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। और यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में भी जो हम लोग यहां पे वर्ब यूज करते हैं वो यहां पर होगा आपका V1। नेक्स्ट पॉइंट 2, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, तो जैसे यहां पर हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है आई, यू, वी एंड दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आई, यू, वी एंड दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग यहां पर डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे प्लस V1, यानी डज नॉट और डू नॉट
बोथ दोनों के साथ में हम लोग को यहाँ पर V1 ही लगाना है। चाहे हम लोग डज नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए या डू नॉट यूज करते हैं, दोनों के साथ में हम लोग को यहाँ पर V1 का ही इस्तेमाल करना है। तो लेट्स मेक आवर सेंटेंसेज हियर। सेंटेंस नंबर 1, he goes to school. He goes to school. वह स्कूल जाता है। यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके मदद से हम लोग यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ही हमारा यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो इसके साथ में डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज नॉट। ही डज नॉट। अब यहां पर जो आपका V5 है, V5 वो यहां पर चेंज हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा V1, जो कि ऑलरेडी फार्मूला में हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी कुक्स फूड। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सी कुक्स फूड। वह खाना पकाती है। अब इसको हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। सी हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग यहाँ पर डज नॉट लगाते हैं। और ये जो यहाँ पर V5 है, V5 इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करके V1 में लिखते हैं। कुक फूड। नेगेटिव सेंटेंस, सी डज नॉट कुक फूड। वह खाना नहीं पकाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट फ्लाइज इन द स्काई। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इट फ्लाइज इन द स्काई। यह आसमान में उड़ता है। अब नेगेटिव बनाते हैं इसका हम लोग। इट हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डज नॉट। और यहाँ पर ये जो V5 है आपका, V5 इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करके V1 में लिखते हैं। तो फ्लाइज का V1 होता है फ्लाई। इन द स्काई, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, इट डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। यह आसमान में नहीं उड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं। यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके मदद से हम लोग यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई हमारा यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे यहां पर डू नॉट। आई डू नॉट। अब यहां पर V1 हमको चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहां पर V1 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग नो चेंजिंग करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहां पर V1 मिल गया। तो हम यहां पर V1 एज इट इज कॉपी कर देते हैं। प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू
कट आ केक, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। यू कट आ केक, आप एक केक काटते हैं। अब इसको हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। यहां पर यू हमारा यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग लगाएंगे डू नॉट। और यहां हमें चाहिए V1, तो ऑलरेडी हमें यहां पे V1 मिल गया है, तो सेम टू सेम इसको हम यहां पर ले आते हैं। कट आ केक, फुल स्टॉप, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट कट आ केक, आप एक केक नहीं काटते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हमारा यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। वी ड्रिंक जूस, सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस। वी ड्रिंक जूस, हम जूस पीते हैं, और ये हमारा यहां पर है V1। अब इसके मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लूरल के साथ में हमें लगाना है डू नॉट। अब यहां पर हमें चाहिए था V1, तो ऑलरेडी हमारे पास में यहां पर V1 है, तो सेम इसको हम यहां पर कॉपी कर देते हैं। ड्रिंक जूस, नेगेटिव सेंटेंस। वी डू नॉट ड्रिंक जूस, वी डू नॉट ड्रिंक जूस, हम जूस नहीं पीते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे कॉल डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस। सॉरी, दे कॉल दियर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों को बुलाते हैं। अब इसको हम लोग यहां पर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारा यहां पर क्या है, V1 है। दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे डू नॉट, और उसके बाद हमें चाहिए V1, तो V1 हमें यहां से ऑलरेडी मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग यहां पे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। कॉल डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस। दे डू नॉट कॉल डियर फ्रेंड्स, वे लोग अपने दोस्तों को नहीं बुलाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ए, यहां पर हम लोग नेमिंग वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड के मदद से भी हम लोग यहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे राम यहां पर सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे यहां पर V5। राम प्लेज अ गेम, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। राम प्लेज अ गेम, ये हमारा यहां पर V5 है। क्या है, V5, क्योंकि यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम प्लेज अ गेम, राम एक गेम खेलता है। अब इसके मदद से हम लोग यहां पे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। राम सिंगुलर है, इसके नाते से हम लोग यहां पर डज नॉट लगाते हैं। राम डज नॉट, अब यहां पर ऑलरेडी दिया है V5, लेकिन हमको यहां पर V5 नहीं चाहिए, V1 चाहिए, तो हम लोग इसका V1 यहां पे लिखते हैं प्ले आ गेम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राम डज नॉट प्ले अ गेम, राम एक गेम नहीं खेलता है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग वर्ड को यूज करके भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कई सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किए हैं, वो भी
पॉजिटिव सेंटेंसेस के मदद से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किए हैं, और इसी तरह से आप और ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप सभी लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe our channel